जायके खुदा ने इतने दिए हैं कि गिनती करते रहो तो गिनती खत्म नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है ना। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। आज हम बात करेंगे जायका की, कि जिंदगी में जायके का मतलब क्या होता है। कहा जाता है कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अब जरा ये बताइए, जिंदगी में आप कहाँ तक वैरायटियां लेकर आएंगे। जिंदगी में ना हर चीज बहुत ही मुख्तसर मिलती है, मुख्तसर वक्त होता है, मुख्तसर लोग होते हैं आपके आसपास। वो तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर सर्कल बाद में आप बढ़ा ही देते हैं, लेकिन आपको जो मिलता है ऊपर से वो बहुत ही कम चीजें होती हैं और उस पर आप बिल्ड करते हैं, बिल्ड करते जाते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसे हों। अब ये बताइए ना कि इतने मुख्तसर से रिसोर्सेज के साथ वैरायटी कौन कितने हद तक अपने लिए मुहैया कर सकता है। अब स्पाइस ऑफ लाइफ की जब बात आती है तो स्पाइस ऑफ लाइफ के बिना भी नहीं रह जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में जिंदगी का जायका किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी जतन के साथ खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी पे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जायका की, कि जिंदगी में जायके का मतलब क्या होता है। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। हम जायका की बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में कभी आता है, कभी चला जाता है। जब कमी होती है तो हम कुछ ना कुछ करके उसमें डाल ही देते हैं, और जब नहीं होता है तो हम चिड़चिड़े ही रहते हैं। खाने की जब हम जायकों की बात करते हैं तो हर दिन तो आप कौरमा बिरयानी खा नहीं सकते हैं। हर दिन अगर आप दाल चावल खाते हैं तब भी बोरियत होने लगती है, तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में अचार आए जाते हैं, है ना। मतलब अगर कुछ फीके चीजें होती हैं दस्तरखान पे तो दिल चाहता है कि कोई चटनी हो कि अचार हो। अब कई बार कुछ लोगों को अचार भी मुजिर होता है, उनके लिए वो भी ठीक नहीं होता, गला आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, व्हाट नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि जायका क्रिएट करना बड़ी आसान चीज नहीं होती। बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके ही अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टेस्ट हम भर सकते हैं। पोइट्री की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम रोजमर्रा के जो जायका हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपने बनाए बहुत सारे चावल, दाल बनाई, दाल तो उठ गई, पी ली गई, खत्म हो गई। अब जो इतने सारे चावल बचे हुए हैं खुश्क, उसका आप क्या करेंगे। उसके लेमन राइस बना लीजिए, उसके कर्ड राइस बना लीजिए, और भी अगर आप रंगीन मिजाज हैं तो चिकन निकालिए, उसमें मसाले वसाले डालिए, हरा धनिया पुदीना अच्छे से गला के लिपटे हुए सालन के साथ उसमें आप अपने ये चावल डाल दीजिए, पानी का छींटा मारिए, दम पे डालिए, मजेदार बिरयानी बन गई आपकी। मसाले वाली बिरयानी, यखनी वाली बिरयानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यखनी वाली बिरयानी तो फिर अलग से आपको फ्रॉम स्क्रैच बनानी पड़ेगी, चावल भिगोकर गोश्त के साथ प्यार से धीमी धीमी आंच पे पका के, तभी उसका जायका आएगा। बिरयानियां भी कितनी किस्म की होती है ना। इंडिया में तो हर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बिरयानी की रेसिपी बदल जाती है। दिन में 3 बार भी खिला देंगे ना तो अगले दिन भी मैं 3 बार क्या 4थी बार भी खाने के लिए एकदम तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मुझे यखनी पुलाव वाली बिरयानी बहुत पसंद है। हैदराबादी भी ठीक है, बट जो बात यखनी पुलाव टाइप की बिरयानी का होता है, दैट इज अनमैच्ड। जायके खुदा ने इतने दिए हैं कि गिनती करते रहो तो गिनती खत्म नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है ना। क्या हम कभी थैंकफुल होते हैं कि गॉड थैंक यू सो मच, आपने हमें इस काबिल बनाया, इंसान बनाया कि हम तेरी क्रिएट की हुई चीजों के जायके ले सकें, उन्हें अप्रिशिएट कर सकें। खाली पीली जिंदगी भी किस काम की। अब ये भी बात है कि जिंदगी में जायका सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही महदूद नहीं होता है। ये जायका आपकी रूह की ग़िज़ा के तौर पर हर उस चीज में आपको मिलेगा जो करके आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जैसे कि ट्रैवल करके, है ना, जैसे कि गाने सुन के, म्यूजिक सुनकर, या फिर किताबें पढ़कर। तो अगर आपको किताबें पढ़कर अच्छा लगता है तो गुलजार साहब की लिखी हुई ये नज्म आपके लिए है। इसका नाम है किताबें। गुलजार साहब लिखते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनको सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है।
बड़ी हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे तुंद लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सुकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों में उन्हें मतरूख कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। He's talking about the different tabs on your computer screen. आगे लिखते हैं, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रूखे, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। मेरे महबूब अगर आपने देखी हो 1960 में जो फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार एंड साधना की, तो उसमें यही तो होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं दोनों और दोनों टकराते हैं हीरो हीरोइन, और किताबें गिरती हैं, किताबें उठाई जाती हैं, तो एक दूसरे के दीदार होते हैं, नजर पड़ती है एक दूसरे पे और बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। ऐसा अब होता है क्या, ये सवाल है गुलजार साहब का कि इस तरह की जिंदगी के जायके, इस तरह की मुलाकातें, इस तरह के रिश्ते बनने के जो जायके हैं, क्या अब मैसर हैं हमें? कुछ लोगों को जायका किताबें पढ़ने से आता है, कुछ की जिंदगी में वही जायका घुलता है लिखने से, कुछ क्रिएट करने से। अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं अपना, तो बड़ी चुल होती होगी। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं, चाहे वो कुछ स्क्रिबल करना हो, चाहे वो ऐसे ही रैंडम सी कोई ख्याल, कोई थॉट एक लाइन में लिखना हो, जब तक आप वो नहीं करेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। होता है कुछ लोगों का ऐसा टेम्परामेंट, लिखना नहीं तो कुछ लोगों को स्केचिंग करना पसंद है, जैसे मेरी अम्मी। उनके पास अगर खाली टिश्यू का पेपर भी होगा और एक पेंसिल होगी तो उससे वो शुरू हो जाएंगी। एंड शी इज इनटू लाइव स्केचिंग, कि आप सामने बैठे हैं तो वो आपका स्केच उतार देंगे उसके ऊपर। इतनी महारत रखती हैं वो। खैर अभी तो उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, फूल पत्ते बनाती हैं, इमारतें बनाती हैं अभी। सो शी इज रियली गुड एट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में आके शी 70+ ज्यादातर अपना वक्त वो इन्हीं तरह की मसरूफियात में गुजार देती हैं। तो वो भी आई थिंक रूह की ग़िज़ा होती है, आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती है, कभी थकने नहीं देती है। तो अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो लिखना कभी भी मत रोकिएगा, वही जिंदगी का जायका है जो आपके साथ हमेशा रहेगा कायम। ज़ीशान साहिल की एक नज़्म है, यही है इसी के बारे में कि अगर मैं ये नज़्म नहीं लिखता तो मेरी जिंदगी का जायका मुझे नहीं मिल पाता है, मुझे वो सुकून नहीं मिलता। एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, किन वर्ड्स में कह रहे हैं, वो भी आपको पता लगेगा जब मैं नज़्म पढ़ूंगी। लिखते हैं, अगर मैं ये नज़्म ना लिखता तो मोहब्बत नाराज हो जाती और कहती कि मैं तुम्हारे साथ सड़क पार नहीं करूंगी, चाय नहीं पीऊंगी और दफ्तर में काम नहीं करूंगी। मोहब्बत की नाराजगी किसी जंग में होने वाले नुकसान से ज्यादा शदीद होती है। वो और भी कुछ कहती जो मुझे सुनाई न देता और मैं उसके नाम एक खत लिखता। अगर मैं वो खत ना लिखता तो मेरे दोस्त नाराज हो जाते और कहते हम इतवार के दिन तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और उनमें से एक रेलवे लाइन पार करते हुए खुदकुशी कर लेता और हमारे लाए हुए फूल अपनी कब्र पे रखने से इनकार कर देता। अगर मैं नज़्म ना लिखता तो जिंदगी अपना जायका किस ज़बान पे महसूस करती, ख्वाब किस रस्मुल खत में लिखे जाते, मौत के रास्ते में बिछाए जाने वाली बारूदी सुरंग कौन सी सरजमीन पे तैयार होती, पनाह देने के लिए हमेशा किस मुल्क की सरहदें खुली रहती, धमाके से फट जाने के लिए हर बार कौन सा दिल आगे बढ़ता।
अब एक पर्सपेक्टिव है जायके का जो कि इफ्तिखार नसीम से मिल रहा है। ये वही बात होगी जब कहा जाता है कि भाई एक आंख अगर बिछड़ने की रखो, लड़ने की रखो, तो एक आंख मिलने की भी रखनी चाहिए। उसी बात को ये कह रहे हैं कि न जाने कब वो पलट आए, दर खुला रखना। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट मोस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, चाहे खानदान के हों, चाहे दफ्तर के हों, चाहे आपके दोस्तों के हों। जितने भी रिश्ते आपने अभी तक बनाए हैं, जरा सब पे गौर कीजिए और इस प्रिंसिपल को जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अप्लाई करके सोचिएगा। न जाने कब वो पलट आए, दर खुला रखना, गए हुए के लिए दिल में कुछ जगह रखना। हजार तल्ख हों यादें मगर वो जब भी मिले, हजार तल्ख हों यादें मगर वो जब भी मिले, ज़बान पे अच्छे दिनों का ही जायका रखना। कि दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए जब आप उनसे मिलें। जो अच्छी मेमोरीज हैं बस उन्हीं को याद रखेंगे तो आई थिंक आगे भी सुकून से आप चलते रहेंगे। मतलब इट एक्चुअली मेक सेंस ना कि फालतू के ग्रजेस का क्या फायदा है। आगे बढ़िए आप जिंदगी में, आगे देखिए, पीछे क्यों देख रहे हैं। अब इसी बात पे जफर इकबाल का आप ये शेर सुनिए कि जो नए नए जायके वो चाहते थे कि दूसरों के साथ शेयर करें, वो सबसे पहले उन्होंने खुद के लिए ईजाद किए। पहले खुद उन्होंने उसकी आस रखी कि पहले वो उन तक पहुंचे। क्या मतलब हुआ इसका? शेर पढ़ते हैं। हर नया जायका छोड़ा है जो औरों के लिए, हर नया जायका छोड़ा है जो औरों के लिए, पहले अपने लिए ईजाद भी खुद मैंने किया। क्या मतलब हो सकता है इसका? औरों के लिए कौन से जायके छोड़े हैं और ऐसे कौन से जायके हैं जो खुद के लिए ईजाद किए? बहुत सारी चीजें हैं। हमारे शौक, पहले हम वो डिस्कवर करते हैं कि हमें किन चीजों में अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम चाहेंगे कि वो दूसरों के साथ शेयर करें। फिल्में देखना पसंद है, हम चाहेंगे कि दूसरों के साथ जाएं थिएटर। आदमी मिलके रहना चाहता है, उसकी फितरत अकेले रहने की नहीं है। और अगर कोई आदम बेजार है तो सवाल करिए कि ऐसा क्यों है। मतलब कोई बुराई नहीं है, मैं भी खुद कभी कभी आदम बेजार हो जाती हूँ, अकेला रहना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है अकेला रहना भी। लेकिन सबसे कट के रहना, हमेशा के लिए सबको गलत समझना, वो गलत है, वो अनहेल्दी है। अगर कोई ऐसा आपकी नजर में है तो उनका खास ख्याल रखें और सोचें कि वो जैसे हैं वो क्यों हैं और आप उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं, उनके लिए किस तरह अवेलेबल रह सकते हैं। पॉडकास्ट के आखिर में जिंदगी का जायका जो अभी हाल में खराब हुआ था हमारा कोविड की वजह से, जो 2 साल हमारे दूबर गुजरे हैं, बहुत ही अजीरन गुजरे हैं, उसके ऊपर अली साहिल की, पाकिस्तानी एक पोएट हैं, उन्होंने एक छोटी सी नज्म लिखी है। एंड इट इज रियली ट्रैजिक कि अपने मर रहे हैं पर आप उनकी शक्ल नहीं देख पा रहे। और अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है, कोई मियाँ बीवी का रिश्ता है और उसमें से कोई एक पार्टनर गुजर रहा है कोविड की वजह से, तो जो पार्टनर रह गया है, जो जिंदा है, वो ठीक से फेयरवेल भी नहीं दे पा रहा है। सो वो जो टीस है ऑफ नॉट सेइंग अ प्रॉपर गुड बाय, वो इस नज्म में आपको महसूस होगी। लिखते हैं, वबा के दिनों में मोहब्बत करने वाले लोग अलविदाई बोसे का हक खो देते हैं। अलविदाई बोसा, अ फेयरवेल किस। वबा के दिनों में मोहब्बत करने वाले लोग अलविदाई बोसे का हक खो देते हैं। मैं अगर कोरोना से मारा गया तो तुम्हें मेरी लाश को छूने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वबा के दिनों में लम्स का जायका जहर में बुझे हुए खंजर से ज्यादा कसीला और मुहलिक होता है। मुहलिक, डेंजरस। खुदा ऐसा डेंजरस वक्त, खुदा ऐसा ट्रैजिक वक्त अब दोबारा किसी को ना दिखाए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्लीज जिंदगी के जायके बरकरार रहें। हम लोग कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में ना घिरें, कोई ज्यादा ग्रीफ अब और ना देखें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा एहतियात करें। अब भी खबरें पढ़ते रहिए और खबरें पढ़ने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। द क्विंट को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, अंग्रेजी में भी मिल जाएगी। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें, मुहतात रहें। प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ मैं। तब तक वही वायदा है कि आप बिल्कुल सही रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और मेरे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड का वेट करते रहेंगे। ठीक है?
ओके देन, खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।